नमस्कार साथियों, आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज सावधान सिंगरौली पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सावधान सिंगरौली का मतलब ये है कि आप सतर्क रहिए। आपके साथ ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड हो सकता है और मेरा उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति का कमाया हुआ पैसा, पसीने की कमाई का पैसा इस लूट का शिकार ना हो। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। और कल भी मैं एक वीडियो बनाया था जो डॉक्टर हेमलता चौधरी के साथ किस तरह से स्कैम हुआ था। उनके साथ पैसा वापस तो आ गया, लेकिन कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन वो परेशानी सब लोग आप लोग नहीं झेल पाएँगे, क्योंकि वो डॉक्टर थे और उनकी प्रशासनिक विभाग भी सम्मान करते हुए उनका काम कराया। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, एक गरीब व्यक्ति जाके देखिए, किसी का मदद लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज की डेट में 99% लोग मोबाइल चलाने वाले यूज़र्स ही शिकार हो रहे हैं। और उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ जो अखबार नहीं पढ़ते हैं। कम से कम 99% लोग मोबाइल तो चला रहे हैं, तो अखबार की जो खबरें आप तक पहुँच नहीं पा रही है, आप अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मोबाइल तो चला रहे हैं। लेकिन मोबाइल के ही माध्यम से मैं सतर्क करने का काम कर रहा हूँ। आज दैनिक भास्कर यानी सिंगरौली भास्कर के फ्रंट पेज में देखिए किस तरह से सतर्क रहने के लिए फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि ध्यान दीजिए कि किस-किस तरह से जो है कि फ्रॉड होने से आप बच सकते हैं। देखिए, पहला तो क्यूआर कोड स्कैनिंग द्वारा भुगतान करते समय सावधानी बरतें। यानी आप क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैनिंग करके किसी को पैसा दे रहे हैं, तो उसका नाम सही आना चाहिए, तभी स्कैन करिए। और दूसरा देखिए, ऑनलाइन लोन ऐप्स और शीघ्र जीतने वाली लॉटरी योजनाओं से सावधान रहें। ऑनलाइन फ़ोन आते हैं, आपकी लॉटरी लगने की जैसी खुशखबरी बताते हैं और उसके साथ भी स्कैम हो जाता है। और तमाम तरीके होती है, लेकिन उस पे भी मैं बात करूँगा। और दूसरा देखिए, ऐसी पेशकश करने वाली लिंक से भी सावधान रहें। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा कि अंबानी जी आप लोगों को अंबानी जी सभी यूज़रों को 3 महीने के लिए फ्री कॉलिंग डाटा दे रहे हैं, तो लिंक को टच करिए। तो भी इसी तरह जो लालच दे रहे हैं, वो फ्रॉड वो मैसेज है, क्योंकि उससे भी बचिए, क्योंकि किसी तरह से बिना जानकारी का लिंक ओपन ना करिए, बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और दूसरा, अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स, फर्जी लॉटरी योजनाओं पर भी सावधानी बरतिए। हालाँकि सिस्टम तो अब ऐसा हो गया है कि कभी बैंक से फ़ोन नहीं आता था, लेकिन जिस तरह से फ्रॉड का स्कैम चल रहा है, लगातार बैंक से भी फ़ोन आते हैं। इतना दबाव रहता है उन लोगों को कि लोन बाँटो, लोन करो। तो जिस तरह इस उम, ल जो स्कैम कर रहे हैं, उसी प्रोसेस की तरह बैंक से भी फ़ोन आने लगा है अब। क्योंकि उनको काम करने का दबाव होता है, लेकिन आप फ़र्क ही नहीं समझ पाएँगे कि बैंक से फ़ोन आया है कि फ्रॉड हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ जानकारी होगी, बैंक कर्मचारी कभी फ़ोन करेंगे तो आपको बैंक बुलाएँगे, आपको वहीं से प्रोसेसिंग नहीं कराएँगे। आप इतना फ़र्क ज़रूर समझिएगा। अब देखिए, जो ये सब आप देख ले रहे हैं, ये भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि आप इस चीज़ से सावधानी बरतें। और लिखा हुआ है, अज्ञात संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत या बैंक की जानकारी साझा न करें। मतलब आप बैंक की जानकारी किसी को साझा ना करें। ख़ास तौर से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से स्कैम हो रहे हैं, तो इससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब सिंगरौली का ही एक उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ। सिंगरौली में एक ऐसा है, मामला आया है, जो कि उनका नाम नहीं लूँगा, बस इशारे से मैं कहने जा रहा हूँ। वो बेढ़ंज क्षेत्र का ही मामला है, जो कि पिताजी का बनाया हुआ बिज़नेस बेटे को सौंप देते हैं और बेटे ने बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेकर उस पैसे से ऑनलाइन गेम खेल चुके हैं। जब बैंक की किस्त नहीं जमा होने पर बैंक की नोटिस गई, तो पिताजी को जानकारी लगी, तो उन्होंने बैंक तत्काल गए और बैंक से थोड़ा-सा नोक-झोंक हुआ कि आप मेरे बिना जानकारी का कैसे लोन दे दिए? तो बैंक
किसी को जानकारी दे या ना दे, बस किसी का पेपर कंप्लीट होना चाहिए, पेपर लोन लायक होना चाहिए, तो किसी से तीसरे व्यक्ति से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह का बैंक का सिस्टम होता है।